27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 8 फरवरी को न सिर्फ केजरीवाल की हार हुई बल्कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता भी गंवानी पड़ी। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। इस बार का चुनाव खासा दिलचस्प माना जा रहा था। शुरुआती दिनों में जहां त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी तो वहीं परिणाम आते आते ये मुकाबला द्विपक्षीय बनकर रह गया और कांग्रेस का लगातार तीसरी बार दिल्ली में खाता नहीं खुला। वहीं बीजेपी ने बहुमत पार करते हुए 48 सीटें जीत ली। आम आदमी पार्टी के खाते में महज 22 सीटें गई। 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें जीतने वाली आपका इस चुनाव में बुरा हाल रहा। अब आप अपने हार के कारण को तलाश रही है। एक बड़ा कारण आपको चुनाव में 43.57% वोट हासिल किए हैं। हार का एक बड़ा कारण ये है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार 43.57% वोट हासिल किया, जबकि 2020 में आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिला था। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 45.56% वोट हासिल हुआ है। आप और बीजेपी के बीच 2% से भी कम वोट का अंतर है, लेकिन सीटों में 26 सीटों का अंतर नजर आता है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं और आपके पास 22 सीटें हैं। अगर आपको 14 और सीटें मिल जाती तो केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के सीएम होती और चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। ये संभव भी था। दिल्ली में अगर इन 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी को केवल 28,103 वोट हासिल हो जाता तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। दरअसल दिल्ली में 14 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने 344 से लेकर 8,596 वोटों से जीत हासिल की है। इन 14 सीटों पर बीजेपी की जीत पे कुल 50,000 वोटों का योगदान है, लेकिन जीत तो जीत होती है, भले ही एक वोट से क्यों न हो। लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो इनमें से केवल 28,103 वोट आपके पक्ष में चले जाते तो शायद परिणाम बदल जाते और आप सत्ता बचाने में कामयाब हो जाती। आइए इन 14 सीटों पर नजर डालते हैं। सबसे कम वोटों से आपने संगम विहार की सीट गंवाई। इस सीट पर दिनेश मोहिया की 344 वोटों से हार हुई। त्रिलोकपुरी सीट में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस सीट में अंजना पारचा की 392 वोटों से हार हुई। जंगपुरा सीट में मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे, खुद चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट में 675 सीटों से वो हार गए। तिमारपुर सीट से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को 1,168 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। राजेंद्र नगर सीट से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को 1,231 वोटों की हार मिली। महरौली से महेंद्र यादव 1,782 वोटों से हारे। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती 2,131 वोटों से हार गए। ग्रेटर कैलाश से पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को 3,188 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4,089 वोटों से हार गए। शादरा से जितेंद्र सिंह शंटी को 5,178 वोटों से हार मिली। छतरपुर सीट से ब्रह्म सिंह तंवर 6,239 वोटों से हार गए। मंगोलपुरी से राकेश जाटव को 6,255 वोटों से हार मिली। हरिनगर से सुरेंद्र सिंह सेठिया को 6,652 वोटों से हार मिली। नरेला से शरद कुमार को 8,596 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर इन 14 सीटों पर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेती तो शायद ये सीटें आपके खाते में चली जाती और आपकी सरकार बन जाती। इन सीटों पर कुल वोटों का मार्जिन 50,000 के करीब है। इनमें से 28,103 वोट अगर आप प्रत्याशियों को मिले होते तो विधानसभा चुनाव के नतीजे बदल जाते। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी की हार हो गई। वोट फीसदी पर नजर डालें तो बीजेपी को 45.56% वोट मिला, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिल पाया। यानी वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इन 14 सीटों पर मिली करारी हार से आपको सत्ता गंवानी पड़ी। करीब 2.5 दशक के बाद दिल्ली में बीजेपी की एंट्री हुई है।
जल्द विधायक दल की बैठक होगी और मंत्री मुख्यमंत्रियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।